हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड इवनिंग। ठीक है। और ये जो हम वीडियो में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 2027 के लिए कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे, त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। तो त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ने से पहले हमारी कुछ बात पर ध्यान देना है। कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि त्रिकोणमिति पढ़ने से बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं, लेकिन ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, इससे पहले मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा विचारा, इसके बाद इस वीडियो को लाने का प्रयास किया। हम इस साल 2026 में एग्ज़ाम हुआ है, उनके एग्ज़ाम पेपर को जब हमने देखा तो उससे पाया गया ऐसा कि त्रिकोणमिति से जो फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम होता है, इनमें ऐसा मुझे कभी नहीं लगा कि त्रिकोणमिति से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको भी अब दिल से ये बात हटा देना है कि त्रिकोणमिति से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हाँ, पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ना हर एक चैप्टर को है और बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो मन से ये बात को हटा देना कि त्रिकोणमिति आपको केवल 40 नंबर दे सकती है। वो बिहार बोर्ड, बिहार सरकार के हाथों में है, वो पूछ भी सकता है या ना भी पूछ सकता है। ठीक है। और बिहार है तो पता है आपको कि बिहार में बाहर है। ठीक है, तो वो तो पता ही होगा। तो चलिए हम लोग बात करेंगे टुडे आपका त्रिकोणमिति जो होता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, सारा चीज़ इसको हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री होता है आपका, यानी त्रिकोणमिति। देखो, एकदम कोई बच्चा हड़बड़ाना नहीं है, हमारे साथ इस वीडियो में जुड़े रहेंगे। और अगर इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट करते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे 10 नंबर 20 नंबर जो भी पूछे वो आपसे बन जाएंगे। ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सा आपसे ब्रेक लूँगा लास्ट। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, देखिए ध्यान से आप पूछिए। ये जो आपका त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो है आपका, ये जो त्रिकोणमिति है, ये 3 शब्दों के मेल से बना है। मैं छोटी छोटी बात को भी ध्यान से सब चीज़ को कवर करूँगा। ये आपका त्रि है, ठीक है, प्लस आपका कोण है, प्लस आपका मिति है। ठीक है, त्रिकोणमिति। बहुत ही आसान से, आराम से, धीरे धीरे चलूँगा और आपको इस वीडियो में आपका जो भी आपका ये 1 घंटा का वीडियो हो, इसमें आपका कवर कर दिया जाएगा सारा चीज़। ठीक है, तो आप बस जुड़े रहेंगे। देखिए ध्यान से, त्रिकोणमिति जो है ये 3 शब्दों के मेल से बना है, त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब आपको याद रखना है, त्रि का मतलब 3 होता है। कोण आपका कोण ही होता है, कोण का मतलब नहीं। मिति मतलब मापन होता है। ठीक है, यानी 3 कोण के मापना, 3 कोण के माप रखा आदमी का ज़्यादा अच्छा से 3 कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। देखिए ध्यान से, ये कोण किसे कहते हैं, मैं ऐसा एक पॉइंट आपको नहीं छोड़ूंगा जिसमें आप लोग फंस जाइए। आप अगर हमसे पढ़ने का प्रयास किए हैं, ठीक है, एक छोटे यूट्यूबर से अगर आप पढ़ने का प्रयास किए हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि आपको उस लेवल से लेकर के जाऊँगा, उस लेवल से लेकर के जाऊँगा कि जिसकी कल्पना भी आपको नहीं है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप बड़े बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि वो कम पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम लोग छोटे यूट्यूबर आते हैं तो उसमें हम लोग और भी मेहनत करने का प्रयास करते हैं। चलिए ऐसा करते हैं। देखिए, आपको कौन क्या होता है छोटे, जब 2 लाइन हो, ठीक, ये एक लाइन आकर के एक यहाँ पे बिंदु है, ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु। ठीक है, तो कोई बी बिंदु से चलकर ए बिंदु के पास आ गया है। ठीक है, और कोई सी बिंदु से चलकर ए बिंदु के पास आ गया है। तो जो दोनों बिंदुएं, ठीक है, चलकर आई थी, इन दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी को हम लोग कोण कर रहे हैं। पहला तो आपको ये समझ जाना है कि जब भी आपके पास 2 बिंदु मिलेगी तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कोण करेंगे। आज फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार से है, तो ये आपका क्या है, कोण है। ठीक है, कोण को हम लोग इस प्रकार से सूचित करते हैं। ठीक है, एयर लाइन का इस प्रकार से थोड़ा सा एयर लाइन को नीचे की ओर झुका देंगे इस प्रकार से, और ऐसे ये चीज़ आपको, हालांकि जब हम त्रिभुज का वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको कोण एंगल जो है, ठीक है, भुजा हो जैसा, उसमें ठीक ठाक से हो जाएगा। जितना आपकी आवश्यकता है मैं यहाँ से कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा।
देखिए ध्यान से, तो तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। मैं परिभाषा ऐसे लिख सकता हूँ, तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है कि तीन कोण के माप को। अब आइए ध्यान से देखते हैं, इसी में आपको याद रखना है, ठीक है। तीन कोण त्रिभुज में पाया जाता है। दूसरा, त्रिकोणमिति के जनक हिपार्कस को माना जाता है। नीचे आप नोट पॉइंट करके लिखिएगा, नोट। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन होता है। ये अध्ययन होता है। ध्यान से देखिए, छोटी सी बात है, इसमें कोई बड़ा समस्या है नहीं, आप शांति से देखिए। कहता है कि त्रिकोण, ठीक है, तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये तो आपको यहाँ से पता चल रही है, ठीक है। तो तीन कोण किसमें पाया जाएगा? त्रिभुज में। तो त्रिभुज आपको बहुत से प्रकार के होते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज, तब आपको वहाँ से पता चलेगा कि त्रिभुज के बहुत सारे प्रकार होते हैं। समकोण त्रिभुज, ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज, अधिकोण त्रिभुज। तो वहाँ से हम लोग त्रिभुज की चर्चा बेहतरीन से कर सकते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? तो इनका नाम है हिपार्कस। त्रिकोणमिति के जनक आपका हिपार्कस। थोड़ी सी आवाज़ बोलो, ठीक है। त्रिकोणमिति के जनक कौन है आपका? तो हिपार्कस को माना जाता है। नोट आपका याद रखना है पॉइंट को कि त्रिकोणमिति के जनक त्रिकोणमिति की आपका क्या है? त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। अब आपको यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज, क्योंकि हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में, तो समकोण त्रिभुज हम लोग बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। तो इतनी बात आप लोग को लिख लेना है। जिन बच्चे को अगर लिखने में समस्या है तो पेपर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हम लोग हेडिंग बनाएंगे समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको छोटा सा पॉइंट समझ के रखना है कि त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज, ट्रायंगल, लिख लेना है तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र, तीन भुजाओं या रेखाओं से घिरे क्षेत्र त्रिभुज कहा जाता है। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल, ये तीन रेखाओं से घिरा क्षेत्र होगा, यानी तीन लाइन से घिरा क्षेत्र होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है, बिल्कुल त्रिभुज है। इस प्रकार से भी हो सकते हैं, त्रिभुज है। इस प्रकार से भी हो सकते हैं, ये सब क्या है? त्रिभुज है। छोटी सी बात है कि जब तीन लाइन हो, तीन रेखा हो, तब इसे त्रिभुज माना जाएगा। ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है। कोई बच्चा बोलेगा त्रिभुज ऐसे भी त्रिभुज हो सकता है। जी हाँ, त्रिभुज हो सकता है, ठीक है। तो हमें त्रिभुज की जानकारी में छोटी सी है कि तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र, तीन भुजाओं या रेखाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन हमें पढ़ना समकोण त्रिभुज के बारे में, तो आइए हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कहता है वह त्रिभुज
लिखना है वह त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण है, समकोण है, अर्थात 90 डिग्री। चलिए देखिए दोनों में क्या अंतर है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे पहले बेसिक चीज़ करते हैं। ठीक है, समकोण जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। देखिए ये जो आपके पास त्रिभुज है, तो इसमें तीनों कोणों को जब हम माप करेंगे, तीनों को का हम लोग जब योगफल ज्ञात करेंगे तो आपके पास टोटल 180 डिग्री होगा। इस बात को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना छोटे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए जब आप नोट कॉपी में नोट करिएगा तो सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको उसके बाद इसको पहले त्रिभुज के बारे में लिख लेंगे अच्छे तरीके से, उसके बाद लिखिएगा समकोण त्रिभुज के बारे में। तो यहाँ आपके पास कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे, वह त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री हो। तो हमें पता कैसे चलेगा, देखिए देखिए चुके ध्यान से, जब आपके पास एक सर्कल होता है, एक लाइन होता है, ठीक है, एक लाइन अगर इसको कट किया, एक सर्कल की बात करें तो ये पूरा 360 डिग्री का कोण बनाता है। एक सर्कल अगर ऐसे घुमा दे तो ये 360 डिग्री का कोण बनाता है ऐसा। ठीक है, तो जब इसको हम एक लाइन से काट दिए तब ये 180 में और 180 में विभाजित हो जाएगा। लेकिन जब ये 180 का है, इसे हम बीच से काट लिए तो ये कोण 90 डिग्री का होगा और ये कोण भी 90 का होगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा। इसका मतलब हमारे दिमाग में आ गया कि एक लाइन खड़ा हो, ठीक है, ऐसे हो खड़ा लाइन, एक लाइन खड़ा हो तो इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे इस त्रिभुज का जो हमारे पास आकार दिया हुआ है, इसका ये मानते हैं, इसको भी मानते हैं, इसको से। तो ये जो आपके पास एक लाइन पड़ा है, ठीक है, एक लाइन धरती पर पड़ा है, एक लाइन खड़ा है, पड़ा और खड़ा के बीच कितना डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। बस एक ही अभी बात आपको याद रखना, एक मार्कर ऐसे है, ये आपका पड़ा हुआ है और एक आपका इस पर खड़ा है। अब हम पूछे आपसे कि बताओ इनके बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आपको झट से जवाब देना है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, आप अगर रोड पे चल रहे हैं तो रोड आपका क्या है, पड़ा है, रोड पर आप खड़ा है तो आपके और रोड के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। डैट मीन्स समकोण होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, ये कोण क्या हो, 90 डिग्री। चलिए समझिए फिर से एक बात। अब आपको दिमाग में ऐसा बात आ रहा होगा, देखिए ध्यान से, ए है, बी है, सी है, तो अगर ये कोण क्या है, एक पड़ा है, ये पड़ा है और फिर ये खड़ा है, पड़ा और खड़ा, पड़ा और खड़ा के बीच 90 डिग्री। अब मान लीजिए सर ये पड़ा है और ये खड़ा, देखो ये पड़ा है, ये खड़ा था, ये खड़ा का मतलब ऐसे पड़ा खड़ा, पड़ा और खड़ा के बीच 90 डिग्री। किन्हीं बच्चों के दिल में ऐसी बात आ रही होगी कि गुरुजी ऐसे तो हो सकता है ना कि यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी, ये पड़ा है, ये खड़ा नहीं है, ये पड़ा है, ये खड़ा है, यानी एक पड़ा है, एक खड़ा है, तो ये कितना डिग्री का होगा, तो गुरुजी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इतना अगर आप लोग कर लिए छोटे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपका टेंशन ठीक ठाक होने लगेंगे। ठीक है, ये पड़ा है, ये खड़ा नहीं, खड़ा का मतलब सीधा, ये पड़ा, ये खड़ा, पड़ा खड़ा के बीच 90 डिग्री, पड़ा खड़ा के बीच 90 डिग्री। इतनी छोटी सी बात अगर आप लोग समझ गए होंगे तब तो आप धीरे धीरे उस लेवल तक जा सकते हैं जहाँ मैं ले जाना चाह रहा हूँ। चलिए, अब आपके पास
मैं कुछ बात को रखने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आपको समझना है और सीखना है। देखिए, जब आपके पास ये कोण 90 डिग्री है, तो ये जो आपके पास कोण होगा ये ऑटोमेटिक है कि दोनों को जोड़ करके आना चाहिए 90 डिग्री। क्यों आना चाहिए 90 डिग्री? क्योंकि जब आपके पास टोटल कितना है, तीनों कोण का माप 180 होता है, तो एक कोण 90 है, तो इन दोनों को तोड़ना पड़ेगा कितना, तो 90 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 50 रुपया है, जिसमें से हमने 10 रुपये खर्च कर दिए, तो ये ऑटोमेटिक है कि हमारे पास अब 40 रुपया बचेंगे शेष। वही बात है कि अगर तीनों कोण का मान 180 होता है और जिसमें से ये कोण अपने आप को 90 बतला रहा है, डेट मीन्स इस दोनों कोण को जोड़ने पर आना पड़ेगा इसको 90। तो ये तो बात कन्फर्म है कि ये कोण और ये कोण दोनों जोड़ कर करेगा किसका, 90 के बराबर होंगे। यानी दो कोण को जब जोड़ेंगे तो तीसरा कोण के बराबर। ठीक है, दो कोण को जब जोड़ेंगे तो ये तीसरा कोण के बराबर होगा। तो अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल मान के चलते हैं कि ये कोण अगर 60 है, तो 60 है तो ये कोण कितना होना चाहिए, ऑटोमेटिक 30 होगा, क्योंकि 60 है तो 60 और 30 जुड़ करके 90 होगा। अगर ये कोण 50 मानते हैं तब ये कोण क्या होगा, 40 होगा। ये हम मान रहे हैं अपने आप से। अगर ये कोण 50 है तो ये 40 होगा, ये 40 है तो ये 50 होगा, ये 10 है तो ये 80 होगा, ये 20 है तो ये 70। कहने का मतलब जो भी मानेंगे तो दोनों को जोड़ करके 90 पूरना चाहिए। ठीक है, इतनी छोटी सी बात आप लोग समझ में आ गई है। अब आइए इसको हम मिटा देते हैं, अब इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आप लोग को बस आराम से देखिए, तो इसका मतलब सबसे बड़ा कोण तो आपका यही है, सबसे बड़ा कोण ए, क्योंकि जब यहाँ रखेंगे कुछ मान और यहाँ रखेंगे तो ये दोनों को जोड़ करके तुलना करें कितना, 90 डिग्री। जो कोण आपके पास बी होगा और कोण आपके पास सी होगा, दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 90 के बराबर। तो अब आपको ध्यान रखना है, अगर कोण सी को हम 30 मान लेते हैं तो कोण ए ऑटोमेटिक 60 हो जाएगा, और 30 को हम लोग सॉरी यहाँ 50 मानते हैं तो ये ऑटोमेटिक 40 होगा, यहाँ 20 मानते हैं तो यहाँ आपके पास ऑटोमेटिक 70। ठीक है, जब भी हम लोग कोण ए और सी को जोड़ेंगे तो आना चाहिए आपके पास 90। अब ये छोटी सी बात अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तब हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, इसका सबसे बड़ा कोण आपका क्या होगा, 90 डिग्री। और सबसे जो बड़ा कोण 90 डिग्री है, इसके सामने वाले भुजा, इसके सामने वाले जो लाइन दिख रहा है, देखिए एक चीज़ आपके पास सिखा देते हैं। ये जो आपके पास लाइन दिख रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे भुजा। तो एक भुजा है, दूसरा भुजा है, ये आपका तीसरा भुजा। हालांकि जब त्रिभुज आप पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया जाएगा त्रिभुज में 3 भुजा क्यों होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण क्यों होते हैं। चलिए, तो जो आपके पास ये लाइन है, ये लाइन है, ये तीनों लाइन आपका क्या है, भुजा है। जस्ट इसके अंदर की दूरी हम लोग देखें तो ये तीनों आपका क्या है, ये भी, ये भी, ये भी, तीनों आपका कोण है, तीनों आपका क्या है, कोण है। साइड वाले को हम लोग भुजा बोलेंगे, अंदर वाले को हम लोग कोण बोलेंगे। साइड वाले को भुजा बोलेंगे, अंदर वाले को कोण बोलेंगे। साइड वाले को भुजा बोलेंगे, अंदर वाले को कोण बोलेंगे। चलिए, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो आपका सबसे समकोण त्रिभुज जो होगा, इसकी जो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, ये 90। और याद रखना कि जो आपके पास 90 है, जो आपका सबसे बड़ा भुजा है, सबसे बड़ी कोण है, और सबसे बड़ी कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा ये है जिसका नाम हम लोग कर्ण बोलते हैं, और इसे हम लोग एच से सूचित करते हैं, क्योंकि इसका इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जब आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण होगा। दूसरी बात है, अब आपके पास सामने वाला लाइन ये क्या हो गया आपका, ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका क्या है, कर्ण हो गया। अब आपको डिपेंड करेगा ये दोनों पर, जब आप कोण इसे मान लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास जब ये कोण मान लीजिए तो यहाँ कोण को हम लोग थीटा के द्वारा सूचित करेंगे।
देखिए जब ऐसे करके ये रहे इसे हम लोग थीटा पढ़ते हैं, थीटा, ठीक है। और कुछ और लिखते हैं इस प्रकार से हम लोग इसे बीटा पढ़ते हैं, ठीक है, इसे बीटा पढ़ते हैं और इसे अल्फा पढ़ते हैं। ये छोटी छोटी बात हम लोग सभी लेकर के चलेंगे और ये सब काम करता है किसका, कोण को दर्शाने का, कोण को, ठीक है, कोण को सूचित करने का, कोण को सूचित करने का। तो जब हम कोण यहाँ सूचित करते हैं, अल्फा नहीं हमने लिखा ना बीटा लिखा, हमने यहाँ पे थीटा लिखा, तो थीटा के सामने जो भुजा होगा इसे हम लोग लंब बोलेंगे। थीटा के नीचे जो भुजा होगा इसे हम लोग आधार बोलेंगे। आधार को इंग्लिश में हम लोग बी बोलेंगे, लंब को इंग्लिश में हम लोग ए बोलेंगे। क्योंकि जो लंब होगा इसे हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसीलिए इसका सूचित करने का तरीका बी होता है। और जो आपका आधार है इसे हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, इसीलिए इसे बी के द्वारा सूचित करता है। इतनी छोटी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो आइए हम लोग कुछ फॉर्मूला पे बात करते हैं। चलिए इधर हम लोग लिखा देते हैं। तो आइए यहाँ से कुछ फॉर्मूला आपका पहले बनता है। क्या बनता है ध्यान दीजिए। जब आपसे पूछे कोई लंब, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार, देखिए जो ये सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण। सबसे बड़ा भुजा कौन है, कर्ण। देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा, यहाँ से आप समझ सकते हैं। लंब आधार कर्ण तीनों भाई बना दो, लंब आधार कर्ण तीनों के भाई बना दो, ठीक है। लंब आधार कर्ण तीनों को भाई बनाओ। सबसे बड़ा भाई कौन है, तो आपका कर्ण। सबसे बड़ा भाई कौन है, कर्ण। सबसे बड़ा भाई कौन है, तो कर्ण है, ठीक है। अब जब ये सबसे बड़ा भाई है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, छोटा भाई होगा। ये दोनों आपका क्या होगा, छोटा भाई होगा। तब बड़ा भाई का जब बराबरी करना होगा तो दोनों छोटा भाई आपस में जुड़ जाएंगे। जब बड़ा भाई का बराबरी करना होगा तो दोनों छोटा भाई आपस में क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। यानी आपके पास यहाँ हो जाएगा कर्ण का। इसका मतलब जब आपके पास पूछे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, तो क्या इसी को हम लोग घुमा के भी लिख सकते हैं इस प्रकार से कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। लंब स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो इसको हम घुमा के लिख सकते हैं। जैसे आप लोग अगर ऐसे लिखते हैं कि x बराबर बाई, तो अगर आप x बराबर बाई इसे पढ़ रहे हैं, इधर से चलेंगे तो x बराबर बाई, तो उधर से पढ़ेंगे बाई बराबर x। तो अगर आपके पास लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर है, तो हम इसमें कोई समस्या नहीं है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो सकता है। चलिए इसी से आप लोग को पहला फॉर्मूला ये देखना है कि आप क्या क्या फॉर्मूला को बना सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हमसे पूछे कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण अगर आपसे पूछ लिया है कि कर्ण बराबर क्या होगा, तो आपके पास जो है पहले उसको लिखो। तो हमारे पास क्या है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए ये सब तो आपका त्रिभुज का काम है, लेकिन जितनी आवश्यकता है लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या था, स्क्वायर, ये स्क्वायर को हटाएंगे। देखिए छोटी सी प्लस जब आपके पास में बराबर किस तरफ आएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, माइनस आपके पास ये बराबर किस तरफ आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। जब आपके पास गुना में कोई और ये बराबर किस तरफ आएंगे तो भाग, जब आपके पास स्क्वायर हो और बराबर किस तरफ आएंगे तो आपके पास रूट है। तो जब हम इस स्क्वायर को उधर करेंगे तो ये आपके साथ क्या लाएंगे, तो रूट लाने जाते हैं, आपके पास रूट हो। तो पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है कि कर्ण बराबर पूछे आपके पास तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर पूछे तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर पूछे तो अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर पूछे तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए थोड़ी सी बात। अब यही वाला चीज़ हम फिर से यहाँ लिख रहे हैं। लिखना क्या है कि लंब स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, कर्ल स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आपका क्या होगा, कर्ल स्क्वायर। अब इसी में आपसे पूछे कि लंब स्क्वायर बराबर क्या हो सकते हैं, जैसे थोड़ा सा वीडियो बना के रखते हैं, ठीक है। अगर पूछे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आपका होता है कर्ल स्क्वायर, ठीक है। तो जब इसी से हम आपसे पूछ लें कि बताओ छोटू, हम आपसे पूछ लें, यहाँ से 4 फॉर्मूला बन सकता है, देखो कैसे। जब आपसे पास पूछा है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ल स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर आपसे पूछ रहे हैं, बोले हम लोग कि लंब स्क्वायर बराबर बताओ, तो लंब स्क्वायर बराबर क्या है। तो जब लंब स्क्वायर बराबर पूछना है तो आधार स्क्वायर को यहाँ से हटा देना, ठीक है, क्योंकि जिसको हमको काम है पूछा है कि लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर को रखेंगे और आधार स्क्वायर को हटा देंगे। तो हटाने से पहले देख लेंगे कि उस तरफ कौन है, क्योंकि इसको यहाँ से भगाएंगे, तो भगाने से पहले देख लेंगे कि इसके पास पहले से उधर क्या है, तो पहले से इधर आपका क्या है, कर्ल स्क्वायर यहाँ पे पहले से इंतजार कर रहा है। अब बता, जब हम इस आधार स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो जानते हैं कि प्लस वाला बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, माइनस वाला जाएगा तो प्लस, गुना वाला जाएगा तो भाग, स्क्वायर वाला जाएगा तो रूट। तो जब यहाँ से हम आधार स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो प्लस में आधार स्क्वायर आ जाएगा आपका माइनस में आधार स्क्वायर, माइनस में आधार स्क्वायर। चलिए, तो एक फॉर्मूला आपको बोनस में ले लेना है फटाफट से, कि अगर आपसे पूछ ले बाबू कि लंब बराबर क्या हो, लंब स्क्वायर पूछा तब तो ठीक है कि कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर पूछा तो कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लेकिन केवल लंब पूछा, लंब पूछा इसका मतलब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो स्क्वायर हटेगा तो आपके पास क्या आएगा, रूट आएगा, कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए, ये 2 फॉर्मूला आपका यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगला फॉर्मूला जब आपसे पूछ ले आधार स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर, तो आधार स्क्वायर बराबर पूछा है तो लंब को यहाँ से हटा दो, हटाने से पहले देखो कि बराबर के उस तरफ कौन है, तो बराबर के उस तरफ आपका कर्ल स्क्वायर। अब बताओ, ये आपका आगे कुछ नहीं तो प्लस हो, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आधार स्क्वायर गया तो यहाँ पे लिखेंगे लंब स्क्वायर। चलिए, तो एक आप बोनस पे ले सकते हैं यहाँ से, ध्यान से देखिए। जब आपसे पूछे केवल आधार बराबर, केवल आधार बराबर, तो आधार बराबर पूछा तो जो स्क्वायर उधर जाएगा तब रूट होगा, अंडर रूट हो जाएगा आपके पास कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है, कर्ल स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए, तो ये आपका पहला फॉर्मूला आपका यहाँ से ठीक ठाक से हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरा फॉर्मूला। चलिए, तो हम लोग पहचान लेंगे लंब आधार कर्ल, ये बात। हम आपसे एक त्रिभुज बना रहे हैं, इस त्रिभुज में आपको देखना कि 90 डिग्री का कोण कहाँ पे बन रहा है। हमने आपको बोला कि एक लाइन पड़ा हो, एक लाइन खड़ा हो, पड़ा खड़ा के बीच जो कोण बनेगा वही 90 डिग्री। ये पड़ा है धरती पे, ये खड़ा है, पड़ा खड़ा के बीच 90 डिग्री। क्लियर है? आशा करते हैं इस प्रकार से समझ आना है कि एक लाइन पड़ा, एक लाइन खड़ा, ये 90 डिग्री, ये आपका पड़ा है, ये आपका खड़ा है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री। इसका मतलब है कि जब भी ऐसे रहे, एक लाइन पड़ा है, एक लाइन खड़ा 90 डिग्री, एक लाइन पड़ा, एक लाइन खड़ा 90 डिग्री,
ये आपका क्या खड़ा है, ये पड़ा है। यानी कहने का मतलब यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ। जब इस प्रकार से आप लोग समझ जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के फंक्शन के, त्रिकोणमितीय फंक्शन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक आपके त्रिभुज की कुछ बेसिक पॉइंटें थी जिसको आप लोग ने कवर कर लेंगे तरीके से। बहुत अच्छा पॉइंट। अब आइए हम लोग इसकी बात करते हैं। इसका जो फंक्शन होता है, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग फलन बोलते हैं। त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ये आपका टोटल 6 प्रकार के होते हैं। ये जो आपका 6 प्रकार के होते हैं उसका नाम हम लोग लिखते हैं। आपका एक साइन होता है, ठीक है, दूसरा आपका कॉस होता है, तीसरा आपका टैन होता है। हम इसे 3 करके अलग बांट देते हैं। एक आपका कॉसेक होता है, एक आपका, ठीक है, टैन होता है, एक आपका सॉरी कॉसेक, एक आपका सेक, एक आपका कॉस, ठीक है। इतनी चीज़ को आप लोग को समझ जाना है। जो त्रिकोणमिति आपका होता है ये 6 प्रकार के होते हैं। इसका फंक्शन जो होता है 6 प्रकार के होते हैं। साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉसेक सेक आपके पास है, ठीक है, कॉसेक सेक और कॉस होता है, सॉरी कॉट होता है, सॉरी। चलिए, साइन कॉस टैन, ठीक है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति जो होता है ये 6 फंक्शन को दर्शाता है, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक और आपके पास कॉट। चलिए, तो हम इस छेड़ों को बढ़िया से यहाँ पे जो दर्शा देते हैं। इसका जो फंक्शन होता है ये 6 होते हैं। कौन कौन? तो साइन कॉस टैन कॉट, ठीक है, क्या सेक और कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉस, ठीक है। चलिए, तो अब आपको टाइप नंबर 1 पे आना, फॉर्मूला टाइप, ठीक है। देखो, जब आपसे पूछे साइन थीटा, थीटा हमने बताया आपको कि थीटा कोण को बताएगा। तो साइन थीटा बराबर पूछे तो आपको याद रखना है P/H, जहाँ पे को हम लोग आगे बताएंगे कि लंब को करते हैं और ये H आपका। दूसरी बात आपको याद रखना है cos थीटा बराबर क्या होता है, तो B/H होता है। B आपको किसको दर्शाता है, तो आधार को दर्शाता है। कर्ल आपको किसको दर्शाता है, तो H को दर्शाता है। आपसे पूछे tan थीटा तो आपको याद रखना है P/, आपसे पूछिए कॉसेक थीटा, आपसे पूछे कोई सेक थीटा, आपसे कोई पूछे कॉट थीटा। जब कॉसेक थीटा पूछा तो H/P, सेक थीटा पूछा तो H/B, कॉट थीटा पूछे तो B/P, ठीक है। मैं हिंदी वाला को मिटा देता हूँ, आप लोग समझ गए। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉट थीटा आपका B/P, सेक थीटा H/B, कॉसेक थीटा H/B, ठीक है। देखो ध्यान से, जब भी आपके पास पूछे साइन थीटा क्या होगा तो याद रखना है P/H, साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H, टैन थीटा P/B, कॉसेक थीटा H/P आपके पास है। और सेक थीटा आपसे पूछे तो H/B होगा, कॉट थीटा आपको पूछे तो आपको याद रखना है कि B/B होगा। अगर आपको याद हुआ तब तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक से भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो आपका होता है पाकिस्तान भूखा पड़ा, पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। पी से पाकिस्तान, बी से भूखा, पी से पड़ा, एच से हिंदुस्तान, एच से हरा, बी से भरा। जब आपको नहीं याद होगा तो आप कभी भी कोई पूछे कि साइन थीटा, तो इतना बात खाली याद रखना है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। सेटिंग कैसे करना है ये हम बताएंगे अभी आपको। देखो, जब आपके पास त्रिकोणमिति का तीनों फंक्शन था, साइन कॉस टैन और आपके पास कॉट सेक कॉसेक, तो हमने अभी आपको लिखा था कि इसको 2 भागों में बांट देना है और इधर वाला को हम लोग भाई मान के चलेंगे और इधर वाला को हम लोग बहन मान के चलेंगे, ठीक है। अब
आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए कि भाई है इसका मतलब ये बॉय होगा, ये आपका बहन है इसका मतलब ये गर्ल। और हमेशा पढ़ने के क्षेत्र में बॉय को आगे रखेंगे, बॉय लोग आगे होते हैं, गर्ल लोग पीछे होते हैं। तो जब आपकी बात करें हम लोग बॉयज़ की, तो बॉय को आगे रखो, आगे का मतलब ऊपर रखो, तो तीनों लड़का को ऊपर रखो, साइन कॉस टेन, और तीनों लड़के को कहाँ नीचे रखो। तो नीचे रखेंगे कॉसेक सेक और कॉट। बस इतना आपको याद रखना कि जो तीनों लड़का होगा उस तीनों को ऊपर रखेंगे, आगे रखेंगे, तीनों जो लड़की होगा इन तीनों को पीछे रखेंगे, डेट मीन्स नीचे रखेंगे। अब आपसे कोई पूछ ले कि साइन थीटा, तो साइन ऊपर है तो ऊपर से नीचे आएंगे, तो रास्ता में पहले पी मिलेगा फिर एच मिलेगा। कोई आपसे पूछे कॉट थीटा, तो पहले बी मिलेगा फिर एच मिलेगा। गड़बड़ ऐसा नहीं कर देना कि कोई पूछे कॉसेक थीटा तुरंत बोल देना पी बटा एच, जी नहीं। नीचे है तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले एच मिलेगा, ठीक है, तब पहले एच लिखेंगे, फिर किसको लिखेंगे, पी को लिखेंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। कोई पूछे कॉट थीटा, तब कॉट है आपका, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऊपर जाएंगे तो पहले बी मिलेगा, तब पहले बी लिखेंगे, फिर रास्ता में पी मिलेगा तो पी, तो कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। ऐसे भी नहीं याद होगा तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है, देखिए ध्यान से, ये अगर आपका तरीका ठीक है तो ठीक है, नहीं तो आप एक और तरीका है, बहुत तरीका है। साइन को आप लोग सीधा समझिएगा और कॉस को आप लोग कमीना समझिएगा। मैं बहुत मैथ इस पर बना चुका हूँ। और ये टेन जो है इसको आप लोग टुनटुनमा नाम दे दीजिएगा, टुनटुनमा, ठीक है। साइन को सीधा, कॉस को कमीना, टेन को टुनटुनमा समझ लेना है, ठीक है। अब देखो जो सीधा आदमी है ये आपका क्या है, साइन है, ये गया स्कूल, कमीना भी गया स्कूल, टुनटुनमा बेचारा ये भी गया है स्कूल। तो सीधा आदमी जब बैठा क्लास में, ठीक है, तो एक लड़की का नाम दे दिया, बोला जो पागल लड़की है पगली है हमारी, पगली, ये बोल दिया पगली हमारी, यानी कोई पागल नाम की लड़की होगा। ये साइन जो सीधा था ये बोल दिया पगली हमारी, यानी पगली मतलब पी, हमारा मतलब एच, यानी साइन थीटा बराबर पी बटा एच। कमीना क्या बोल दिया है कि बगल वाली हमारे, बगल वाली हमारे, बगल वाली हमारे। सोचिए ये लोग पढ़ने गया था या फिर हमारा हमारे। सीधा आदमी बोल दिया पगली हमार, कमीना बोल दिया बगल वाली हमार, बगल वाली मतलब बी, हमारा मतलब एच, तो कॉस थीटा बराबर बी बटा एच। टुनटुनमा जो था ये क्या बोल दिया, ध्यान से देखो, ये बोला कि पगली भी हमार, पगली हमार और बगल वाली भी हमार। ये थोड़ा सा बात आपको ध्यान रखना। सीधा था बोला पगली हमार बी बटा एच, कमीना था बोला बगल वाली हमार बी बटा एच, टुनटुनमा था बोल दिया पगली भी हमार और बगल वाली भी हमार। इतना बात आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, तब आप आगे याद कर सकते हैं, ठीक है। साइन पी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच टेन थीटा पी बटा बी, साइन पी बटा एच कॉस थीटा बी बटा एच टेन थीटा पी बटा बी। एक बार और लास्ट बार, साइन पी एच कॉस बी एच टेन पी एच। देखिए आप ऐसे याद करिए, जैसे याद करना है वैसे करिए, रिलेशन बनाना बहुत आसान होगा। अब आपको एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। देखिए जब ये बोल दिया, साइन जो था ये बोल दिया कि पगली हमार, ठीक है, और कमीना बोल दिया कि बगल वाली हमार, बस ये बगल वाली इसको मार करके सकैया कर दिया, जो कमीना था इसको मार के सकैया कर दिया, यानी सेक दिया इसको, मार के क्या किया, सेक दिया। जब कमीना था तो कमीना को क्या किया, मार के सेक दिया। डैट मीन्स कॉस का रिलेशन किसके साथ, सेक के साथ। कमीना को क्या किया, मार के सेक दिया। कॉस का रिलेशन किसके साथ, तो सेक के साथ। कॉस का रिलेशन किसके साथ, सेक के साथ। तो जब कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा क्या होगा, एच बटा बी। जब कॉस थीटा होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा क्या होगा, एच बटा बी। क्योंकि इसका रिलेशन बन रहा है इसके साथ, तो दोनों का क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। और जो टुनटुनमा है ये कैसा है, तो टुनटुनमा क्यूट है। टुनटुनमा कैसा है, तो इसे पढ़ेंगे, कोट नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्यूट पढ़ेंगे। टुनटुनमा कैसा है, तो टुनटुनमा क्यूट के जैसा है। तो जब टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है तो कॉट
अगर ऐसे भी आपको न याद हो रहा है तो बताओ कोट कौन लोग पहनते हैं? कोट वही लोग पहनते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। कोट वही लोग पहनते हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, और जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है उनका बीपी हाई होता है। कॉट थीटा बराबर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि कोट वही पहनेंगे जिसके पास पैसा ज़्यादा होगा, डेट मीन्स बीपी उनका हाई होगा। तो कॉट थीटा बराबर आपका B/P होगा। कॉस है तो कॉस क्या था? कमीना। कमीना क्या बोला? B/H, यानी बगल वाली हमार। तुरंत इसको मार करके क्या कर दिया है? सेकैया कर दिया है। यानी कॉस का रिलेशन सेक के साथ, टैन का रिलेशन कॉट के साथ, तो बचा आपके पास कौन? साइन का रिलेशन किसके साथ? कॉसेक के साथ। देखो कॉसेक को ऐसे पढ़ना है, कौन सेक दिया यार? तुम खुद सोचो, इसमें सेक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और CO का मतलब समझना आपको कौन। देखो जब सीधा आदमी को कोई मार के सेक देता है, जब सीधा आदमी को कोई पीट देता है, तो जब गांव जाता है तो उससे पूछता है कि कौन सेक दिया, यानी साइन था सीधा। इसको बताओ, बोला पगड़ी हमार। इसको अगर कोई बोले मार के सेक दे तो क्या बोलेगा? कौन सेक दिया। इसका मतलब साइन को पढ़ेंगे कौसेक, और कॉस को तो पहले से कमीना है, इसको भले सेक है कॉस सेक। तो डुरमा कैसा है? तो क्यूब जैसा है। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब एक बार रेंडमली फटाफट से हम लोग बता सकते हैं, देखिए कैसे। चलिए ध्यान से देखिएगा आप लोग फटाफट से। हम आपसे पूछेंगे, जब आपसे पूछे कि साइन थीटा, तो साइन कैसा था? सीधा था, बोला पगली हमार। कॉस पूछा, कॉस कमीना था, ये बोला बगल वाली हमार। टुनटुनमा क्या बोला कि पगली भी हमार, बगल वाली है। साइन सीधा, इसको मार के कौन सेक देगा? कौन सेक देगा? यानी कौशिक। बोलो कमीना है, मार के सेक दे इसको फटाफट से सेक देगा। टुनटुनमा कैसा है? तो क्यूब के जैसा है। बोलो जब tan थीटा A/L तो cos थीटा B/P। सेक दिया है तो सेक पहले किसके? कॉस अगर B/H तो सेक आपका H/B। साइन का B/H तो कॉसेक का H/B। इतना रेंडम आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तो आपके पास जो आएगा वैल्यू याद करना, मतलब 5 सेकंड बहुत है। आप आपसे जैसे पूछे कोई साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, तो सब में आपको 5 सेकंड बहुत है। 5 सेकंड देखो आंसर 30 है तुरंत आंसर 60, कुछ भी गया बस यहाँ से ध्यान देंगे। साइन है P/H, कॉस है B/H, tan है P/B, कॉस है H/P, सेक आपका H/B, कॉट आपका B/P। इतना आप लोग कर लेंगे, आपका टाइप 1 था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आपको तो लग रहा होगा कि अभी तक एक ही फार्मूला हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग 2 फार्मूला देख लिया। देखिए कैसे। टाइप 2 में हम लोग आते हैं। टाइप 2 देखिए, हमें आपका एक रिलेशन बनाया। हमने बोला कि साइन थीटा का रिलेशन किसके साथ? तो साइन बताओ सीधा है, कौन इसको मार के सेक देगा? यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए ये आपका रिलेशन होगा पहला। हम रिलेशन इसीलिए बनवा रहे हैं, इसीलिए हम आपको बार बार उसको पर ध्यान देने बोल रहे हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा आपको याद रखना कि साइन कॉसेक, साइन कॉसेक, साइन कॉसेक। अब इसी से आपको 3 फार्मूला फटाफट से बोले। जब आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा पूछा तो कॉसेक को भगा यहाँ से। कॉसेक गुना में है, हमने बताया गुना वाला टर्म बराबर की उस तरफ जाएंगे तो भागा, तो बराबर की उस तरफ पहले से इंतजार कर रहा था 1, भागा का मतलब बटाएंगे, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा कॉसेक थीटा। जब इसी में आपसे पूछे कोई कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा पूछा तो आपके पास ये भी तो गुना में है, ये भी जाएगा भागा में, यानी 1/sin थीटा। चलिए ये 2 फार्मूला आपके पास यहाँ पे बन गया, आपका टोटल 3 फार्मूला। चलिए देखिए ध्यान से, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा देन इक्वल कितना होता है? 1 होता है। साइन थीटा पूछे तो आपको कॉसेक को भगाना है, कॉसेक पूछे तो आपको साइन को भगाना है। चलिए ये तो आपका पहला हुआ है। दूसरा अभी हमने आपको बोला कि बाबू रे कि कॉस रहे, कॉस थीटा, बोलो कमीना है, मार के सेक देगा, यानी कॉस का रिलेशन किसके साथ? सेक के साथ। चलिए तो अगला आपको ध्यान देना, इसे क्या फार्मूला बनेगा? तो बोलना जी गुरु जी 3 फार्मूला, पहले से तो एक है, द्वार बनेगा। तो आपसे कोई पूछे कि कॉस थीटा, कुछ नहीं करना है, बराबर इधर क्या है 1 है, और ये जाएगा आपका भागा में, यानी भागा
जब आपसे पूछे कोई सेक थीटा, तो सेक थीटा तो ठीक है 1/cos थीटा। ये छोटी छोटी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आपको बताएंगे तीसरा में बोला था कि टुनटुनमा कैसा है, टुनटुनमा कैसा है, तो टुनटुनमा क्यूट के जैसा है, तो एक, ठीक है। चलिए, तो अब इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तब आपसे पूछे tan थीटा, तो लिखिएगा आप लोग 1/cos थीटा। जब आपसे पूछे cos थीटा, तो आप लोग लिखिएगा 1/tan थीटा। चलिए, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर मोबाइल पर। टेन का नहीं, टेन का नहीं, टेन के गूगल पे टेन पे फॉर्मेट हो। चलिए, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपको यहाँ सके ये थोड़ा नीचे कट रहा है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। चलिए, तो हम अगला यहाँ पे आपका नीचे जो था इसको ऊपर लिखते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो इससे भी आपको 3 फार्मूला होगा। ये तो आपका पहला फार्मूला बन गया। दूसरा आपका बन जाएगा tan थीटा tan इक्वल 1/cot थीटा। cot थीटा पूछे तो 1/tan थीटा। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ से सीखना है। क्या सीखना है? वो चीज़ कि अगर आपके पास ऐसे कोई पूछे कि साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक थीटा देन इक्वल 1, ये 1 कैसे आता होगा? तो देखो, आपके पास यहाँ आपके पास है साइन, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। गुना है तो गुना, कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p। p से p कट जाएगा, h से h कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना? 1 बचेगा। इस प्रकार से आप लोग सीख करके भी बता सकते हैं कि इस प्रकार से हम लोग साइन थीटा p/h, कॉसेक थीटा आपका h/p, p से p कट जाएगा, h से h कटेगा, तो काटने के बाद आपका 1 बचेगा। इसीलिए आपको कितना होता है? 1 होता है। बहुत ही आसान तरीके से आप लोग एक बार देख सकते हैं कि साइन है, सीधा है, सीधा को कौन सेक देगा? साइन, यानी कि कौन सेक देगा? कॉसेक हो जाएगा। कॉस का बिना मान के सेक दिया, कॉस का सेक हो जाएगा। टुनटुनमा कैसा है? तो क्यूट के जैसा है। इतनी छोटी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे बराबर से। चलिए, तो हम लोग अब टाइप नंबर 3 में चलेंगे। टाइप 3 में जाने से पहले एक बात आपको ध्यान रखना है। तो टाइप 3 में हम लोग आते हैं। टाइप 3, टाइप 3 में हम लोग आते हैं। देखिए, इस टाइप 3 को पढ़ने से पहले थोड़ी सी बात, आप लोग 10th में है तो थोड़ा सा समझ के लेवल से बात कर लेते हैं। जब जब आपके पास हो प्लस, तो प्लस का मतलब आपको समझना है प्यार होता है, ठीक है। इसे हम लोग इंग्लिश में लव बोलते हैं। और माइनस का मतलब ब्रेकअप होता है, ठीक है। और मैरिज मतलब शादी होता है। ये बात आपको याद रखना। देखिए ध्यान से, जब आपके पास राम हो और सीता हो, राम है और सीता माता है, तो इन दोनों के बीच क्या था? प्यार था। यहाँ से भी बोलो कि राधा कृष्ण है, तब इन दोनों के बीच क्या था? प्यार। जब एगो कोई नहीं रहेंगे तो डायरेक्ट उनका ब्रेकअप हो जाएगा, यानी अकेला हो जाएंगे, ठीक है। वे कैसा हो जाएंगे? अकेला हो जाएंगे। और अभी का जो समय चल रहा है कि जिसका ज़िंदगी, मैरिज मतलब विवाह होता है, अगर विवाह हो गया तो बेचारे का ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, डेढ़ ज़िंदगी उसका कट जाता है। इतनी छोटी सी बात अगर आप लोग को समझ में आ गया होगा तब तो आप ठीक ठाक से कर लीजिएगा टाइप 3, नहीं तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है। हमने अभी आपको एक छोटी सी बात बोला कि साइन, कॉस और टेन, ये तीनों को एक साथ रखना है। और आपको बताए थे कि कॉसेक, सेक और आपको कॉट, ये तीनों को एक साथ रखना है। और इस तीनों को बताए थे कि ये तीनों आपका भाई है और ये तीनों आपका बहन है।
ठीक है, ये तीनों आपका क्या है। और अब आपको करना क्या है, तो देखिए यहाँ से पहला जो टाइप हम लिख रहे हैं फॉर्मूला का, तो साइन है और स्क्वायर है थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है, कैसे होता है ये भी सिद्ध कर सकते हैं, करेंगे भी, ध्यान दीजिए पहले। तो सबसे पहले ये साइन कॉस आपस में भाई है, तो क्या दो भाई के बीच प्यार हो सकता है या नहीं, तो बोलना जी बिल्कुल हो सकता है। साइन और कॉस के बीच क्या प्यार हो सकता है, तो साइन कॉस भाई है, ये प्यार हो सकता है। कभी भी आपको ऐसा रहे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देन इक्वल 1, बोलना जी गलत। साइन कॉस दोनों भाई है, दोनों भाई के बीच कभी ब्रेकअप नहीं होगा बल्कि प्यार होगा, इस बात को ध्यान देना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे होता है इसको आप प्रूव कर सकते हो, बहुत आसान है। देखो ध्यान से, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, और इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी कटेंगे स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, इसका बोल रहा है स्क्वायर तो कर दो स्क्वायर, ठीक है। तो बोलो पी का स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर, प्लस है तो प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, एच का स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर। जब हम लोग एलसीएम करेंगे तो आपके पास एच स्क्वायर होगा, तो ऊपर आपके पास हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और स्टार्टिंग में हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि पी को हम लोग लंब बोलते हैं और बी को हम लोग आधार बोलते हैं, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आपका होगा कर्ण स्क्वायर, और नीचे भी आपका क्या है कर्ण स्क्वायर, कर्ण से कर्ण तब आपके पास आ जाएगा कितना, तो 1 आ जाएगा। तो सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, तो आपको इस पर कर दो, इसका बर्बाद नहीं करना। चलिए, तो हमने बोला अभी तक आपको इतना ही बात कि जब हमने आपको बताया पहला रिलेशन बाबू ने कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा देन इक्वल कितना था 1 था। हमने बताया आपको कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा देन इक्वल 1। हमने आपको बताया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा देन इक्वल कितना था 1। अब ये इंटू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये विवाह की बात कर रहे हैं, तो साइन का विवाह किसके साथ कॉसेक के साथ, टेन का विवाह कॉट के साथ, कॉस का विवाह सेक के साथ। लेकिन यहाँ पे जब हम प्लस दिए इसका मतलब प्यार की बात कर रहे हैं, तो क्या दोनों भाई के बीच प्यार हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आगे तक इससे भी अब हम लोग 3 फार्मूला बनाएंगे, ठीक है। 3 फार्मूला पहले बना लेते हैं फटाफट से, देखिए ध्यान से ऐसे लिखेंगे। जब आपसे पूछे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर का मतलब इसको यहाँ से भगा दो, ठीक है। तो ये आपके पास बराबर के पहले से क्या एक है, ये आपका प्लस में इधर आएगा तब माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहली बात आपका हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसी में आपको ध्यान देना है कि कोई ऐसा भी होगा कि केवल पूछे साइन थीटा, तो अभी हम आपको बताएं कि स्क्वायर में आपका ये रूट उधर जाएगा तो क्या आएगा रूट आएगा, तो इसको भगाओ उधर, तो ये आपका रूट के साथ आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी बात आपको यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, आप पूछा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पूछा, तो जब बताओ कॉस स्क्वायर थीटा पूछा तो इसको भगा दो यहाँ से, तो बराबर उधर पहले से क्या 1 माइनस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। कोई ऐसा भी होगा कि पूछे कि कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कल जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हटाएंगे तो आपके पास क्या आएगा रूट आ जाएगा 1 माइनस। चलिए, इतनी छोटी सी बात आप लोग को ध्यान देना है। तो एक रिलेशन से आपका 4 फार्मूला बना है, तो आपके पास टोटल कितना रिलेशन हो सकता है, आप थोड़ा सा खुद दिमाग लगाइए, क्योंकि जब भी रिलेशन बनाएगा तो 2 का बनाएगा, तो 2 आपके 2 4 2 6, ठीक है। यानी कि एक रिलेशन 2 रिलेशन 3 रिलेशन, तो एक रिलेशन से 4 फार्मूला, तो 3 रिलेशन से 12 फार्मूला, यानी जो आपका टाइप 3 इसमें टोटल 12 फार्मूला आएंगे, ठीक है। लास्ट है, इसी को ध्यान देना, उसके बाद हम लोग मान याद करवा देंगे, बात खत्म हो जाएगी। चलिए, तो दूसरा आपका क्या है, ठीक है। दूसरा आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, चलिए आइए इसको देखो। माइनस इसमें बहुत से बच्चे फंसते हैं, लेकिन आपको इसमें नहीं फंसना। हमने बोला कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लेकिन इसी प्लस नहीं हो रहा है, तो मतलब ब्रेक क्यों ब्रेकअप हुआ, कि ये बताओ सेक है, सेक की पत्नी कौन थी, सेक की पत्नी कौन थी, सेक की पत्नी आपका कॉस की पत्नी कौन था सेक। लेकिन यहाँ पे बताओ सेक किसके साथ जाने का प्रयास कर रहा है, टेन के साथ, टेन में सी गड़बड़ है,
मामला सेट नहीं है गड़बड़ वाले। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो रिलेशन बनाएंगे, चलिए एक बार इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, एक बार आप इसको पहले लिख लीजिए। चलिए, तो अगला फॉर्मूला आपका है दोस्तों, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर देन इक्वल 1। इससे आप लोग फिर 4 फॉर्मूला बना सकते हैं। पहले तो देखिए आपको क्या करना है, पूछे सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। जस्ट इसी में कोई पूछे केवल सेक थीटा पूछा तो ये स्क्वायर को इधर पलट दो तो रूट आ जाएगा 1 + 10 स्क्वायर थीटा। लेकिन कोई पूछे कि आपको बताओ कि टेन थीटा बराबर क्या हो, 10 स्क्वायर थीटा पहले निकालेगा तब आपके पास हो जाएंगे सभी सेक स्क्वायर थीटा -1। लेकिन आपसे पूछे केवल टेन थीटा तो आपको याद रखना अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1 इतनी आपके पास। अब तीसरा फॉर्मूला आपको, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, लास्ट फॉर्मूला लेकर के हमारे। चलिए देखिए, जब आपके पास पूछे सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर थीटा। आपसे पूछे सेक थीटा तो अंडर रूट 1 + 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा पूछे तो आपके पास होगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और 10 थीटा पूछे तो अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। चलिए लास्ट आपका फॉर्मूला तीसरा टाइप जो आपका है। ठीक है, तीसरा जो आपका है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है 4 फॉर्मूला। पहला आपका हो जाएगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के आपके पास माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दे रहेगा तब 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। इसी में आपसे कोई पूछ ले कि कोसेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर हटा कर इधर क्या आएगा रूट आएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए, जब आपके पास यहाँ से कोई पूछ ले इस प्रकार से कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा तो आपको बोलना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इसी में आपसे कोई पूछे कॉट थीटा बराबर क्या होगा तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, ये लास्ट फॉर्मूला आपका था। अब आपको सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जो त्रिकोणमिति का मान होता है बच्चा को याद नहीं होता है। ठीक है, उसी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से आप लोग इसको। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे उस टेबल की। ठीक है, उस टेबल को लिखने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट नोट रखना है। 2 फॉर्मूला और होता है बाबू, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। देखो, इसमें कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान होता है, बहुत आसान। देखिए ध्यान से, आपके पास जब यहाँ पास आपके पास क्या है कॉट थीटा पूछे तो कॉस है, बोलो इसमें क्या है सी ओ पहले मिला दो सी ओ को। तो कॉट थीटा पूछे तो कॉस ऊपर साइन नीचे, सी ओ दैट मीन्स सी ओ मतलब कॉट थीटा। तो सी ओ पहले है तो पहले लिखो कॉस। तो जब कॉट में होगा कॉस पहले तो टेन में क्या होगा साइन पहले। ये दोनों बस याद रखने बाबू कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस बटा साइन, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस बटा साइन, टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कॉस। चलिए आगे हम लोग कहेंगे बराबर से। चलिए अब टेबल की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है, वैल्यू बोल सकते हैं, त्रिकोणमितीय मान। चलिए देखिए ध्यान से, तो त्रिकोणमितीय फंक्शन जब 6 को होता है, त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 को लिखो पहले। सबसे पहले हम कॉलम बना देते हैं इस प्रकार से।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कहेगा गुरुजी 90 डिग्री से आगे होता है? जी बिल्कुल होता है, 90 डिग्री से भी आगे होता है, लेकिन आपको क्लास 10th में केवल 90 डिग्री तक ही पढ़ना है, तो इसीलिए आप लोग को 90 डिग्री तक ही ध्यान देना है। चलिए, तो इसमें लिखते हैं साइन, इसमें कॉस, इसमें टेन, इसमें सेक, और इसमें हम लोग लिख देते हैं कॉट। ठीक है, और इसमें हम लोग लिखेंगे लास्ट कोसेक। एक बार देख लेते हैं कहीं कट तो नहीं रहा है ना। गड़बड़ है क्या सर? ठीक है, नीचे काट रहा है। चलिए, ये इसका ऊपर कर दो, कोसेक नहीं देना है हाथ में, हल्का। ये इसका है। बस 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 ठीक। चलिए धन्य जी। अभी सबसे कठिन चीज़ यही है, इसको याद करना है। इसको याद करना कैसे है देखिए। दूसरी बात है इसमें, जब आपके पास 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है, तो बहुत सारे टीचर इसमें बताते हैं कुछ उंगली से, तो सब करना ना है, छोड़ो। हम आपको एक बेहतरीन चीज़ सिखा देते हैं। ठीक है, बेहतरीन चीज़ आपको हम सिखा रहे हैं। देखिए आपके पास 0 है, 30 है, यहाँ दिखता होगा कि नहीं, तो यहाँ देखिए 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90। हम इस मान को याद करने का 3-4 तरीका बता सकते हैं, और कुछ ऐसा तरीका होगा जो अभी तक यूट्यूब पर नहीं होगा। देखो, एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक कहानी आप पहले सुन लीजिए। एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति है वो बूढ़ा हुआ, वो कब? जब पहले उसका जन्म हुआ। जन्म हुआ है तब उसकी उम्र कितना होगा? 0। जन्म हो गया तब उसका उम्र कितना होगा? 0 होगा। जन्म हुआ है तो उसका उम्र कितना होगा? तो 0 होगा। आप लोग साथ साथ में अपने मन में सोचिएगा, जन्म हुआ तो उसका उम्र कितना होगा? 0 होगा। डैट मीन्स जब भी आपके पास 0 दिखे, 0 को हम लोग क्या समझेंगे? 0 समझेंगे। 0 होगा तो क्या समझेंगे? 0 होगा। ठीक है, 0 है तो क्या समझेंगे? 0। बस जब व्यक्ति का, मेरी अभी का जो समय है, अभी का जो जनरेशन है, हम लोग मैक्सिमम कितना साल जी सकते हैं? 60 साल। मैक्सिमम कितना साल जी सकते हैं? तो 60 साल। अगर कोई व्यक्ति 30 वर्ष जी लिया है तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि तुमने आधा ज़िंदगी जी लिया। हम उसको क्या बोलेंगे? कि तुमने आधा ज़िंदगी जी लिया। डैट मीन्स कोई व्यक्ति 30 वर्ष की आयु अगर जी लिया है तो बोलेंगे आधा जी लिया, और मैथ में आधा को लिखते हैं 1/2। ठीक है, जब कोई व्यक्ति पूरा ज़िंदगी जीता तो बोलते 60 वर्ष जिया, लेकिन उसने क्या किया है कि आप 30 वर्ष जिया, डैट मीन्स आधा वर्ष जी लिया। आधा आयु जीने का मतलब 1/2, और आधा का 1/2। ठीक है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा कोई व्यक्ति जी लेता है, तो सबसे पहले तो आधा है, बोरे का नाम बोरे, और आधा से थोड़ा सा ज़्यादा जिया है बोरे कौन? तो 1/√2। कैसे याद रखेंगे हम आपको? हम हैं तो फिर गम क्या है? देखिए ध्यान से, बोरे कौन का? जब कोई व्यक्ति आधा से थोड़ा सा ज़्यादा जी लेता है तो वो बेचारा क्या करता है? घर में रहता है। क्यों? क्योंकि कोई बूढ़ा है, आधा आयु 30 होता है, जब वो आधा से ज़्यादा जी लिया तो हमेशा बेचारा घर के अंदर, डैडी झोपड़ी के अंदर रहे,
आधा का मतलब होता है 1/2। जीना था इसको कितना वर्ष तक, 60 वर्ष तक। ये 60 से अभी तक 30 वर्ष जिया था, तो इसकी आयु क्या था, आधा था। आधा को मैथ में हम लोग डोनेट करते हैं 1/2 से। आधा से थोड़ा सा ज़्यादा यानी 45 पे पहुँचा। आधा से ज़्यादा जिया तो आधा तक में क्या था, 1/2। आधा से ज़्यादा हो गया बेचारा घर में रहने लगा। आधा से ज़्यादा हो गया तब बेचारा क्या करने लगा, घर के अंदर यानी रूट लग गया। ध्यान से दो, जब कोई जन्म लिया 0 वर्ष, 30 वर्ष की आयु जिया, आधा जी लिया। आधा से थोड़ा सा ज़्यादा गया तो 1/2 यानी कि आपका घर में रहने लगा बंद होकर के। क्लियर है। जब आधा से ज़्यादा हुआ, इसके बाद जब ये मैक्सिमम 60 वर्ष की आयु पर पहुंचा तो दोनों जितना बेचारा आधा में जिया था और पूरा में, दोनों क्या रहने लगा बेचारा एकदम अंदर जा करके। दोनों क्या रहने लगा आपका, दोनों घर के अंदर, यानी हाथ पैर दोनों घर के अंदर, दोनों क्या रहने लगा घर के अंदर। 60 कहीं भी दिख जाए आँख बंद करके √3/2 याद रखना। कैसे याद रहेगा मैं फिर से बताऊंगा। इससे एक और तरीका, बहुत सारे तरीका है, तीनों तरीका को आपको सिखा दिया। अब कोई व्यक्ति 90 वर्ष जी लिया तो इसका मतलब पूरा जिंदगी जी लिया है। अब बताओ, हम लोग तुमसे बोले कि अगर पूरा है तो पूरा का मतलब एक होता है। कैसे? हम तुमसे पूछे कि पूरा रोटी खा लिया, तो पूरा रोटी खा लिया इसका मतलब एक रोटी खा लिया। हमने तुमको बोला कि पूरा, ठीक है, पूरा रात सो लिया, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जिंदगी सो लिया होगा, एक रात सोया हो। तो पूरा का मतलब एक होता है। ये फिगर बस आपके दिमाग में छप गया और टेबल याद हो गया। कैसे आप करेंगे? 0 है तो 0, 30 है तो आधा, आधा का मतलब 1/2, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा 45, 45 का मतलब 1/2, 60 का मतलब आधा से भी ज़्यादा हो गया, ठीक है, तब आपका √3/2। अब एक बार अपन मन में सोचिएगा फटाफट से कि आधा बोलेगा गुरुजी तो 1/2, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा 1/2, ठीक है। और आपके पास अब देखो ध्यान से, अगर आपको बोले कि 0, 0 का फिगर 0 बनना चाहिए आपके दिमाग में। 30 बोला तो 1/2, 45 बोला तो आपके पास 1/√2, 60 बोला है तो बताओ √3/2। जब आपके पास बोल दिया 90, 90 का मतलब है, बस इतने तो याद करना है। 0 है तो 0, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2 और 60 है तो आपको √3/2, 90 है तो 1। इतना अगर आप लोग कर लें तो कहानी ठीक ठाक हो सकती है बहुत अच्छी तरीके से, और सेकंड में ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। आइए अब हम लोग आपको बताते हैं। इधर आपको ध्यान देना है। स्टार्टिंग में पढ़ाने से पहले हमने आपको बताया था कि साइन कैसा था, सीधा। देखिए हमारा एक एक पॉइंट स्टूडेंट्स कंप्लीट रहता है। ये नहीं कि कहीं पे आपको साइन को सीधा बना देंगे, कहीं पे आपको साइन को कम बना। साइन है डायरेक्ट से सीधा है। सीधा आदमी काम सही तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से। साइन 0 डिग्री का मान पूछा तो साइन सीधा है, 0 है, जो है वही रहेगा। 0 के लिए फिगर आपके दिमाग में 0, साइन है सीधा, 30 पूछा डेट मीन्स आधा ओवर जी लिया 1/2। साइन 45 पूछा, 45 आधा से ज़्यादा होता है 1/2। साइन सीधा है 60 है, 60 रहेगा यानी 60 के लिए √3/2। साइन है सीधा 90 के लिए आपको याद रखना है। साइन वाला तो गुरुजी बचपो याद करता है। चलिए कमीना पर चलिए पहुँचते हैं पहले फटाफट से। देखो कॉस क्या है, कमीना है। कॉस पूछ लिया 0 डिग्री का मान। अब तुम खुद सोचो कि एक होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बोलो यहाँ से आप बताइए 0 का उल्टा 90, 30 का उल्टा 60, 45 का कोई उल्टा पुल्टा नहीं होता है, 45 का उल्टा 45 से होगा। 0, 90, 30, 60, 45 का कोई उल्टा पुल्टा नहीं, बीच बाद में बीच में रह जाता है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। जब आपके पास पूछे कॉस, कॉस कैसा होता है, कमीना होता है। जब पूछे कॉस 0 का मान क्या होगा तो आपको फटाफट से दिमाग में, कॉस कमीना है उल्टा होगा, कॉस कमीना है उल्टा होगा, तो कमीना है तो उल्टा है, तो 0 का उल्टा कितना, 90। 90 के लिए फालतू दिमाग नहीं लगाना, 90 है पूरा जिंदगी जी लिया होगा, पूरा जिंदगी का मतलब 1। जस्ट पूछे आपके पास कॉस 30 डिग्री, कॉस है कमीना है 30, दिखेगा 60, 60 के लिए फिगर आ गया √3। अब इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। कॉस है 45 डिग्री, 45 में कोई उल्टा पुल्टा नहीं होता, जो है वही रहेगा 45 1/√2, कोई फटाफट परेशानी नहीं। टेन आपका क्या है, सॉरी कॉस आपका 60 पूछा, कॉस है 60, कॉस है 60 पूछ रहा है कमीना, 60 है समझेगा 30, 30 के लिए फिगर आएगा 1/2।
फटाफट सब लोग बताइएगा कॉस है 90 है, लेकिन 90 का होता है 1, लेकिन ये 90 है, लेकिन ये कमीना है तो 90 दिखाएगा अपने आप को 0, और 0 के लिए फिगर आएगा 0। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। चलिए, तो ये पहला तरीका, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अब आपको अगर इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग नेक्स्ट वीडियो करिएगा, तब हम इससे अगला वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए, एक और तरीका आपको सिखा देते हैं पहले, ताकि आप लोग को भी लगे कि नहीं ऐसा वीडियो आए। बाकी आप खोज सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। देखिए, एक और इसका ट्रिक होता है कैसे, देखो ट्रिक एक और होता है, हम अगला वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सोच में पड़े। देखिए, एक ट्रिक होता है √LRL बटा 4/4R। यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ से आप इसको याद रखिएगा, L से लव, R से बना दीजिए मेरा ही नाम है रोहित, और यहाँ से बना दीजिए फिर से लव रोहित लव, और नीचे डेट याद रखना है 4/4R, LLR, ठीक है। देखिए यहाँ से √LRL और 4/4R। बाबू ने अभी हम बताए थे पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। मैं कहीं कोई बदलाव नहीं करूँगा, जो पॉइंट एक बार बोल दिए साइन सीधा, तो पूरे त्रिकोणमिति में साइन को सीधा रखेंगे। कॉस बोले कमीना, तो पूरे में कौन यही रहेगा, बदलाव नहीं करेंगे। तब हमें आपको बताए थे इस प्रकार के फॉर्मूला, तो इसमें आपको बताए थे कि बाबू ने ऊपर रख देना लड़का को साइन कॉस टेन, और नीचे रख देना लड़की को। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी ऊपर रख देंगे लड़का को तो साइन कॉस टेन, नीचे क्या रखेंगे लड़की को कॉसेक सेक कोट। इतनी छोटी सी बात आप कह रहे थे। अब आपको पूछना है किसका मान, मान लेते हैं हम लोग, चाहिए हमको कॉस 30 डिग्री का मान। कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पूछे कॉस 30 डिग्री का मान पूछा है, तो कॉस के लिए क्या याद रखना है, √R/4, ठीक है। कॉस के लिए तो कॉस ऊपर से नीचे आएंगे तो R मिलेगा, फिर आपका पास 4 मिलेगा। अब ये R होता क्या है, L होता क्या है, लेफ्ट राइट होता है, लेफ्ट राइट। देखो यहाँ से आपके पास इसमें क्या है, इसको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5, टोटल 5 होता है। अब हम ऐसे खड़ा है छोटू, तो ये हमारे लिए क्या होगा, तो ये हमारा राइट हैंड होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। अगर हम यही चीज़ ऐसे होंगे तो ये हमारा राइट होगा, तो ये लेफ्ट होगा। लेकिन जब आप कॉपी पर पढ़िएगा तो ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दिमाग का खेल है, ठीक है, दिमाग का खेल। यहाँ आपके पास राइट है, तो बताओ जब कॉस पूछा तो यानी कि R/4 होता है, तो R की तरफ देखना है कि काय को मिलता है, तो 30 पूछा है, तो R तरफ चलेंगे तो रास्ता में एक व्यक्ति यहाँ मिलेगा, एक व्यक्ति यहाँ मिलेगा, एक व्यक्ति यहाँ मिलेगा, ठीक है। कौन व्यक्ति मिलेगा, तो 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, तो 3 को मिलेगा। राइट में कै को मिलेगा, 3 को, और रूट है तो रूट लगाओ, और नीचे 4 है तो 4, √3 तो ठीक है छोटू, √3 ठीक है, 4 का मान 2 हो जाएगा, √3 तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी आपको सिखा देते हैं। तो अगला वीडियो हम लोग दोनों को लेकर के आएंगे बढ़िया से, केवल इसी टॉपिक का। हालांकि अगर आपको इसको याद करना है तो इसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है पहले से भी, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसका वीडियो फिर से इसी में आप लोग को लेके आएंगे। तब तक के लिए सभी को लव यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। चलिए।